नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपने होश हवास सब खो चुकी होती है और वो अपने भाई का गला दबा रही होती है, तभी वो लोग शांत कराते हैं इंद्राणी को। और शांत कराने के बाद उसे बताते हैं कि वो सब कौन है, क्या लगते हैं। लेकिन इंद्राणी के सवाल ऐसे होते हैं जैसे मानो कि एक छोटा बच्चे से भी बेकार। एक छोटा बच्चा भी ऐसे सवाल नहीं पूछता जैसे सवाल वो पूछ रही होती है। और इस वजह से वो उनसे वो लोग उसे सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे उसे बताएं। तभी मुथु कहते हैं, चाहे जो भी हो, मैं अपनी बेटी को एक अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा, उसे बताऊंगा कि मैं उसका पिता हूँ। इसलिए वो इंद्राणी से के पास जाते हैं। इंद्राणी जो बाहर खिड़की के बाहर देख रही होती है जंगलों को और आसपास की जगहों को। वो पूछती है कि इनके कपड़े और आपके कपड़ों में डिफरेंट क्या है। ये पुलिस को देखकर वो पूछ रही होती है, जहाँ वो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क है। हम तुम्हें एक एक करके हर सवाल का तुम्हारे जवाब देते जाएंगे। तुम जो भी देख रही हो सब देखो, सुनो, जानो और हमसे पूछो, हम तुम्हें सब बताएंगे। तो सबसे पहले वो जो पूछती है कि आपके कपड़े और इनके कपड़े में फ़र्क क्या है, तो वो कहते हैं इस बात का जवाब ईशांत कहता है कि मैं देता हूँ। मैं पहले तो तुम जान लो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई क्या होता है, भाई क्या होता है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, लेकिन तुमने जो पहले सवाल पूछा है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। ये इनके कपड़े और हमारे कपड़े में अंतर ये है कि ये पुलिस वाले हैं। ये पुलिस क्या होती है? पुलिस वो होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर हमें किसी ने चोट पहुंचाई, जैसे कि तुमने अभी मुझे मारने की कोशिश की, तो मैं इनसे मदद मांग सकता हूँ। इनसे कह सकता हूँ कि वो तुम्हें रोके, मुझे चोट ना पहुंचाने दे। अच्छा, तो ये तुम्हें बचाएंगे मुझसे? हाँ, ये किसी भी क्रिमिनल को बचाएंगे। आम आदमी को। आम आदमी को? हाँ, आम आदमी मतलब हमारे जैसे लोग जो ऐसे सिंपल कपड़े में घूमते हैं। क्योंकि ये पुलिस वाले हैं ना, वो ऐसे कपड़ों में नहीं घूम सकते, क्योंकि उनके लिए ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म? हाँ, यूनिफॉर्म मतलब एक तरह का ड्रेस जैसे स्कूल में पहना जाता है। स्कूल क्या होता है? जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाता है, तो स्कूल का एक ड्रेस होता है पढ़ने के लिए, जिस पर वो कहते हैं कि पढ़ने के लिए स्कूल। पर पढ़ा क्यों जाता है? पढ़ा इसलिए जाता है ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर इंसान के तौर पर जान सके, अपने आप को एक बेहतर मुकाम पर ले जा सके। क्यों? जिस पर ईशांत टोकता है और कहता है, बेटी, तुम्हारे जो भी सवाल हैं उसके जवाब तुम्हें किताबों में मिल जाएंगे। तुमने पूछा ना कि पढ़ा क्यों जाता है, तो पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि हम कौन हैं, इंसान क्या होते हैं, जानवर क्या होते हैं, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब किताबों में मिल जाएगा। जिस पर इंद्राणी कहती है, क्या सच कह रहे हैं? हाँ, तुम्हें सारे सवालों के जवाब किताबों में मिल जाएंगे। इंद्राणी कहती है, ठीक है, तो मुझे किताबों के पास ले चलिए, मैं किताबें पढ़ूँगी। लेकिन वो कहता है, तुम्हें किताबें पढ़ने ही आती है? मैं सीख लूँगी, किताबों में क्या है, उसे सीखने में कितना ही समय लगता है। किताबों पढ़ने के लिए अक्षरों का ज्ञान होना ज़रूरी है। अक्षरों को सीख लेने के बाद ग्रामर का ज्ञान होना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद ग्रामर सीख लेने के बाद फिर तुम उसे अच्छे से पढ़ पाओगी। तुम्हें समझ आएगा कि कौन से ग्रामर का इस्तेमाल किया। इंद्राणी कहती है, मैं सीख लूँगी, आप मुझे किताबों के पास ले चले। वो समझ जाते हैं कि अब इंद्राणी को गुस्सा आ रहा है। ईशांत उन्हें बोलने से रोकता है और कहता है, ठीक है, चलो कार में बैठते हैं। वो पुलिस वाले सभी जितने भी बाहर में रहते हैं, जिनको
उसने अपने काबू में कर रखा होता है, वो सारे स्टूडेंट, सारे बच्चों को लेकर के ईशांत के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ईशांत उन्हें बोल देता है कि इन सबको हॉस्पिटल लेकर आना। ईशांत तुरंत उन सबको लेकर के हॉस्पिटल चले जाते हैं, क्योंकि मुथु कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम उन पेशेंट्स का इलाज कराओ, मैं इंद्रानी को और बाकी सारी चीज़ें बताने लगूँगा। ईशांत कहता है ठीक है, आप ही संभालिए इसे, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैं इसे कैसे संभालूँ। ये इतने सवाल पूछ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सब के जवाब कैसे दूँ। ईशांत कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बहन को संभाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आप उन पेशेंट्स को संभालिए, अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँगा। फिर वो मुथु और ईशांत दोनों ही इंद्रानी को लेकर घर जा रहे होते हैं, और इधर ईशांत अपने हॉस्पिटल में वो लोग उतार देते हैं ईशांत को। तो हॉस्पिटल चले जाते हैं और वो पुलिस सारे लड़के लड़कियों को लेकर के आते हैं, और वो सभी को फिर एक कमरे में लेकर जाते हैं। उन स्टूडेंट्स को बांध दिया जाता है, और जब वो होश में आते हैं तो वो खुद को बंधा पाते हैं, तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो ईशांत उन्हें हिप्नोटाइज़ करता है और उन्हें शांत कराता है, लेकिन वो फिर भी जल्दी नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन फिर भी ईशांत कोशिश करते रहते हैं उनका ट्रीटमेंट करने का। और इधर ईशांत और मुथु दोनों इंद्रानी को लेकर घर आते हैं। इंद्रानी को घर लाते ही मीरा तुरंत भाग कर आती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और अपने बेटे को मारना शुरू कर देती है, और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे डेंजरस जगह पे ले जाने की। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया होता ना तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। जिस पर ईशांत कहता है माँ, आप मेरी माँ हो ना। जिस पर इंद्रानी कहती है माँ क्या होती है। जिस पर इंद्रानी की बात सुन के मीरा एकदम से शॉक्ड में चली जाती है, और मीरा इंद्रानी के पास आके कहती है बेटी, क्या तुम मुझे पहचान रही हो, मैं कौन हूँ, बता सकती हो। जिस पर इंद्रानी कहती है आप माँ हैं। हाँ, लेकिन मैं किसकी माँ हूँ बता सकती हूँ। उसने तो कहा कि आप उसकी माँ हो, लेकिन माँ क्या होती है। इंद्रानी तुरंत ईशांत के पास जाती है और क्या कहती है क्या हुआ इसे, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। पहले तो मुझे गले से लिपट जाती थी, अभी इतना कुछ होने के बाद मैं इसे गले लगा रही हूँ, लेकिन इसने मेरी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया, और ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। जिस पर मुथु और ईशान दोनों ही कहते हैं उसकी ये याददाश्त मिटा दी गई है, उसे ये भी नहीं पता कि वो इंसान है, उसे कुछ नहीं पता, वो सभी चीज़ों पे सवाल खड़े कर रही है। जिस पर मीरा कहती है क्या वो हमें भूल गई है। जिस पर ईशांत शांति से सर झुकाए बैठा रहता है, सर झुकाए खड़ा रहता है, लेकिन मुथु कहता है हाँ, वो हमें भूल चुकी है और हमें नहीं लगता कि वो हमें याद करने वाली है। जिस पर मीरा कहती है ठीक है, मैं उसे फिर से प्यार करूँगी, उसे बताऊँगी। जिस पर मुथु कहता है ये हुई ना बात, तुम्हें भी पता है मैं भी यही सोच रहा था कि अगर ईशान इंद्रानी हमें भूल भी गई है तो भी हम इसे याद दिलाएंगे। वैसे भूली तो इस गधे की वजह से, क्या ज़रूरत थी इसे हमारी बेटी को वहाँ ले जाने की। इसे तो सब कुछ पता होने के बावजूद भी इसने हमारी बेटी को वहाँ पर्दे के लिए छोड़ दिया इसे तो। जिस पर वो अपने माता पिता दोनों से माफ़ी मांगता है और कहता है माफ़ कर दीजिए, तुम एक बड़े भाई होते हुए अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सकते, कैसे भाई हो तुम। जिस पर ईशांत कहता है माफ़ कर दीजिए। उधर राघव भी दौड़ते हुए आता है और कहता है क्या बात है, आप ईशांत को मार क्यों रही है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने काम ही ऐसा किया है कि उसे मार खाना ही पड़ेगा। जिस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब, क्या किया है इसने। इंद्रानी उसे बड़े प्यार से और बड़े क्यूरियोसिटी के साथ घूरे जा रही होती है। राघव कहता है ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। इंद्रानी उसके पास आती है, उसके चेहरे को चिपती है और कहती है ये चेहरा मैंने कहीं तो देखा है। जिस पर मुथु
और मीरा और ईशान तीनों ही एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं इसका चेहरा इसे याद है, हमें याद नहीं रखा इसने। ये भगवान, क्या ये इसे प्यार करती है? वो तीनों यही सोच रहे होते हैं। मुथु और मीरा दोनों ही राघव को इंद्रानी से दूर करते हैं और इंद्रानी से कहते हैं क्या तुम इसे पहचानती हो? जिस पर इंद्रानी कहती है पता नहीं, पर ये चेहरा देखा देखा सा है, ये चेहरा देखा देखा सा है। तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं। राघव कहता है क्या ये मुझे भूल गई है? अंकल, क्या ये मुझे भूल गई है? जिस पर इंद्रानी की बात सुन करके मुथु और मीरा दोनों ही कहते हैं हाँ, ये तुम्हें भूल गई है, अच्छा होगा कि तुम इसे दूर रहो। जिस पर ईशांत कहता है कि हाँ, तुम मेरी बहन से दूर रहो। फिर वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर ले जाता है और कहता है तुम्हें किताबें देखनी थी ना, चलो मैं तुम्हें किताबें दिखाता हूँ। वो किताबों के पास लेकर जाता है। जिस पर इंद्रानी कहती है कि मुझे इसमें क्या लिखा है? जिस पर ईशांत कहता है कि मैं तुम्हें पहले अक्षरों की किताब देता हूँ, ये देखो, ये है अक्षरों की किताब। इसके बाद अक्षरों को जोड़ना है, उसके बाद फिर जोड़ करके फिर लाइंस बनानी है, लाइंस बनने के बाद वाक्य बनाना है। सारी चीज़ें मतलब तुम कर सकती हो, जो भी तुम्हें करना है, उल्टा सीधा दाएं बाएं जो करना है करो। देखो इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। जिस पर वो कहती है अच्छा, तो इसे पढ़ा कैसे जाता है? फिर ईशांत कहता है हाँ, इसे तो पता ही नहीं कि किसको क्या कहते हैं, अक्षर तो मैंने बता दिया। तो वो फिर उसे पढ़ाने लगता है। वो कहता है ये आ है, ई अ है, ओ आ रसई दीर्घई, वो सब कुछ उसे बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये ए है, ये वही है, वो सब कुछ उसे पढ़ाना सिखाना लगता है। हर एक अक्षर का ख ग घ अंगा चा छा जा सब धीरे धीरे उसे पढ़ाते लगते हैं और पढ़ाते पढ़ाते उसे खुद समझ नहीं आता कि कितना समय गुजर गया और वो भी नींद उसे आने लगता है, क्योंकि उसके लिए तो ये बोरिंग था। इंद्रानी के लिए तो बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन ईशांत के लिए बहुत बोरिंग था, क्योंकि वो तो पढ़ चुका है, उसे सब पता है। तो वो बहुत बोर हो रहा था। तो फिर उसे पढ़ाने के बाद वो उसको सेंटेंस बनाने के लिए छोड़ करके सो जाता वहीं पे। इंद्रानी सेंटेंस वगैरह सब जोड़ देती है और वहाँ पे मौजूद जितनी किताबें होती है वो धीरे धीरे पढ़ने लगती है। जहाँ ईशांत 2-3 घंटे तक सोया रहता है, वहीं 2-3 घंटे में इंद्रानी 50 किताबें पढ़ चुकी होती है। और ईशांत जब जागता है तो देखता है किताबों का ढेर। उसे याद आता है बचपन का सीन। वो सोचता है कि बचपन में भी ऐसी वो किताबें पढ़ पढ़ के किताबों का ढेर लगा देती थी और मैं बाद में उन किताबों को समेटता भी था, समेटने में मैं मदद करता था। और ये लड़की किताबें पढ़ के पहाड़ खड़ा करती थी। वो यही सोच करके वो इंद्रानी को देख रहा होता है। जब वो 50वीं किताब पढ़ रही होती है तब इंद्रानी उसे देख लेती है कि वो जाग गया है। तब ईशांत कहता है क्या तुमने इतनी किताबें पढ़ ली? जिस पर इंद्रानी कहती है हाँ, पढ़ तो ली, लेकिन इनमें से किसी में नहीं लिखा है कि इंसान क्या होते हैं। जिस पर ईशांत कहता है ये भगवान, इसे मुझे बायोलॉजी केमिस्ट्री सब की किताबें पढ़ानी पड़ेगी। ओह भगवान, मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया। छे, इसकी यादें क्या गई। लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। फिर वो इंद्रानी को कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो स्कूल लेकर जाता है उसे और कहता है तुम्हें पता है हम दोनों इसी स्कूल में पढ़े हैं और इस स्कूल में की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे तुम्हें सारी किताबों की मतलब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि घर में मौजूद सारी किताबें तो तुमने पढ़ ली है। अब यहाँ पे जो लाइब्रेरी में किताबें हैं वो भी पढ़ लेना, ठीक है? तुम्हें उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फिर इंद्रानी कहती है ठीक है।
फिर वो सारी किताबें एक एक करके पढ़ने लगती है। ईशांत कहता है, क्या तुम थकी नहीं हो? 4 घंटे हो गए। क्योंकि ईशांत उसे लाइब्रेरी में छोड़ करके घर चला जाता है, जहाँ पे घर जब वो जाता है तो उसके मम्मी पापा दोनों ही, मुथु और मीरा दोनों ही उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ लेके गए हो इंद्रानी को? जिस पर ईशांत कहता है कि मैं कहीं लेकर नहीं गया हूँ, उसे स्कूल के लाइब्रेरी लेके गया। मैंने उसे स्कूल दिखाया और लाइब्रेरी दिखाई, क्योंकि उसे जानना है कि इंसान क्यों है, इंसान का वजूद का क्या मतलब होता है। वो सारे ऐसे बचकाने सवाल पूछ रही थी जिसके जवाब में क्या ही देता, इसलिए मैंने उसे स्कूल की लाइब्रेरी लेके गया। वहाँ पे वो जाके सारी किताबें पढ़ सकती है। अच्छा, तो तुम अपनी बहन का ऐसे ख्याल रखोगे? तुम्हारी वजह से उसकी यादें गई है। हाँ तो ठीक है ना, तो मैं भी तो उसकी मदद कर रहा हूँ ना। वो छोटी बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी वाली छोटी बच्ची बन चुकी है। और वो बहुत बड़ी वाली छोटी बच्ची का ख्याल मुझे रखना आता है, क्योंकि मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी पड़ी है, उसे सब कुछ जानना है। तो मैं उसे बता रहा हूँ कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। अच्छा, तो तुम उसे किताबें दे करके उसे बता रहे हो कि दुनिया भर में क्या चल रहा है? हाँ, मैं उसे बता रहा हूँ। और क्या फ़र्क पड़ता है, वो धीरे धीरे सीख जाएगी। वो जानती है कि वो उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, तुम अपनी बहन की तारीफ़ कर रहे हो या फिर अपने आप को डिफेंड कर रहे हो? जिस पर मुथु की बातें सुन ईशांत कहता है, माँ पापा प्लीज़ शांत हो जाइए। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं भी थोड़ी किताबें पढ़ लेता हूँ, फिर हमारा स्कोर बराबर हो जाएगा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने कहा कि हमारा स्कोर बराबर हो जाएगा। क्या मतलब, किस तरह के स्कोर की बात कर रही हो? जिस जिस पर ईशांत कहता है, आप गुस्सा नहीं करेंगे तो बताऊँ क्या? जिस पर वो कहते हैं, क्या मतलब? मतलब ये कि एक्चुअली क्या है ना, वो बचपन से इतनी इंटेलिजेंट थी, तो मैंने उससे कहा था कि मैं एक दिन तुम्हारे जितना किताबें पढ़ लूँगा। तब उसने कहा था कि तुम ज़िंदगी में कभी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाओगे जितनी किताबें मैंने पढ़ी है अपनी ज़िंदगी में। उसका स्कोर करीबन 200 करोड़ के लगभग किताबें उसने पढ़ ली थी, या 100 करोड़ के लगभग, मुझे नहीं पता। उसने ऑलमोस्ट इतनी किताबें पढ़ी है, और इसलिए अब वो शुरू कर रही है। तो अभी उसके टोटल उसने 50 किताबें कंप्लीट की है, और अभी वो स्कूल की लाइब्रेरी में है। वो 4-5 घंटे में और 50 किताबें कंप्लीट करके कर लेगी, और इसी तरह से वो 100 या 150 किताबें कंप्लीट करेगी। और एक दिन में अगर वो 500 किताबें भी कंप्लीट करती है तो भी उसे बहुत समय लगेगा मेरे स्कोर तक पहुंचने में। क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है इस वक्त? पिताजी, मज़ा तो नहीं आना चाहिए मुझे, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसकी यादें तो मिट गई है, लेकिन उसके अंदर आज भी उतनी ही भूख है सब कुछ जानने की जितनी भूख उसे बचपन में थी। आपको नहीं लगता? जिस पर ईशांत की बात सुन मुथु कहता है, बात तो सही है, और देखिए ना, वो आज भी किताबों के पीछे पागल हो रही है, तो उसे जानने दीजिए। और क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं उससे कंपटीशन कर भी रहा हूँ किताबों का, तो पर गलती तो तुम्हारी है ना। हाँ पिताजी, आप मुझे सज़ा देने के शौकीन हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे इतना भी मत सज़ा दीजिए। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी बहन के साथ थोड़ा गलत कर दिया है, पर प्लान मेरा नहीं था, उसका ही प्लान था। उसने ही कहा कि वो मेरे पीछे पागल है, और इसलिए मैं ही उसे लेकर जाऊँ। क्योंकि जब मैं उससे मिला था तो उसने मुझे हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके बातों में नहीं आया। लेकिन ये बात जब मैंने ईशांत मतलब इंद्रानी से कही, तो उसने कहा कि तुम उसकी बातों में आ जाओ। अब मैं क्या करता? उसने मुझसे ये करने को कहा तो मैं उसकी बातों में आ गया, और मैंने अपनी बहन की कभी कोई बात नहीं टाली। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बहन को चोट पहुंचाऊंगा? वो मेरी बहन है, मेरी इकलौती बहन। मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उसे तकलीफ़ हो। और प्लीज़
आप मेरे पिता हैं कि उसके पिता हैं? जिस पर मुथु कहता है, सबके पिता हूँ मैं, चुपचाप रहो।